पिछड़ों, दलितों, शोषितों के हक में लड़ने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती काफी लंबे समय से राजनीति से गायब है। दलितों, पिछड़ों, शोषितों पर हुए अत्याचार को ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज उठाती हैं और फिर कहीं खो जाती हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा, सपा, सुभाषपा की चर्चा तेज है। पर अब हवा थोड़ी बदलती नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति के गलियारों में मायावती के सक्रिय होने की सुगबुगाहट तेज है। मायावती अपनी राजनीति को बचाने के लिए, राजनीति की खोती जमीन को बचाने के लिए एक बार फिर अपनी नींद से जागती नजर आ रही है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। खबर यह है कि बसपा ने अपने प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बड़ी बैठक करी। बसपा की इस बैठक में ओबीसी समेत सभी बड़े नेता शामिल रहे। माना जा रहा था कि इसमें सभी बड़े नेता शामिल रहेंगे और निकाय चुनाव, साथ ही साथ 2024 को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक को नगर निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें मायावती ओबीसी नेताओं के साथ निकाय चुनाव और 2024 पर मंथन की चर्चा तेज थी और ऐसा ही हुआ भी। आखिरकार आज बसपा कार्यालय पर यह बैठक संपन्न हुई। इमरान मसूद ने बैठक से निकलकर बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया ये बैठक निकाय चुनाव को लेकर हुई। बसपा को मजबूत किया जाएगा। बहन जी को, उनकी नीतियों को लेकर जन जन तक जाया जाएगा। बहन जी की नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। निकाय चुनावों में पूरे बल के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथ ही हुए इमरान मसूद ने भाजपा को आरक्षण विरोधी सरकार बताया। क्योंकि आरक्षण के ऊपर लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख आया है, वो पूरी तरीके से अति पिछड़ों को और पिछड़ों के विरोध में है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को और पिछड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है। देखिए, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप समयबद्ध तरीके से चुनाव कराएं और 31 जनवरी तक का उन्होंने समय दिया हाई कोर्ट ने, तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तभी तो हाई कोर्ट के आदेश की आप हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान पाओगे, वरना तो आप बाउंड हो। कैसे नहीं आप हाई कोर्ट के आदेश को मानेंगे? आप अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये काम पहले होना चाहिए था ना। ये सीधे सीधे कुठाराघात है, ये सीधे सीधे कुठाराघात है और कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधी है। इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है और वो उसी के पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जिस तरह बीएसपी ने बैठक कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं, उससे ये साफ है कि बीएसपी निकाय चुनाव में हाथ आजमाने को तैयार है और देखना चाहती है कि कितना जन समर्थन उसके साथ अभी बचा हुआ है। एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में बसपा की 3 बार सरकार रही, पर जब आज प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी को देखा जाता है तो नजर आती है सिर्फ सपा। बसपा तो कहीं गायब सी हो गई है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक कर ये इशारा दे दिया है कि एक और राजनीतिक पार्टी अभी जिंदा है और आने वाले चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरेगी। मायावती पर अक्सर भाजपा के इनडायरेक्टली समर्थन का आरोप लगता आया है, लेकिन मायावती भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनावों में भले ही बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली, लेकिन सपा के वोट जरूर कटे। यह भी देखा गया है कि अब चुनाव आता है तो मायावती एक्टिव हो जाती हैं और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाती हैं। किसी दलित या पिछड़े का कोई शोषण करता है या फिर उसकी हक की बात होती है तो ट्वीट के जरिए वो उसकी निंदा करती हैं और शांत हो जाती हैं, जिसके चलते बसपा अपनी राजनीतिक जमीन खोती जा रही है। शायद इसी जमीन को बचाने के लिए वो एक बार फिर उठ खड़ी हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बसपा के आने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसके वोट कटेंगे, वोटों का बिखराव किधर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।